अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी के 100 एमसीक्यूज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, प्रीवियस पेपर्स में से मैंने उठाए हैं, तो इनको आपने गौर से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपको पहले भी मैंने बताया था अपने ऊपर वाले लेक्चर्स में कि आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेडागोजी का पोर्शन हो या एडमिनिस्ट्रेस का, हेडमास्टर का, सीनियर जनरल लाइन, कोई भी ऐसा पेपर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें कहता है द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट वाज, तो ईओ लॉरेंस था या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या रॉबर्ट बेडन पाउल था या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का आपके पास आ जाएगा ये रॉबर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस इज एक्टिविटी सेंट्रल करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स या हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस में जो है वो इस चीज पे जोर देता है कि आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी तो इतने बच्चे ज्यादा बेहतर लर्न करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्टिविटी सेंट्रल करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड को हम देखेंगे कि थर्ड में क्या कह रहा है। इसमें कहता है स्टेटस क्वो मीन्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन गुड फेथ अकॉर्डिंग टू स्टेटस या स्टेटस कॉन्शियस। तो स्टेटस क्यू मीन आपके पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहते हैं विच डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड डिजिटल डाटा ओवर अ फोन लाइन। तो यूएसबी है, स्कैनर है, प्रिंटर है या मोडेम है। तो ये आपके पास मोडेम डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहते हैं हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। तो ये कहता है गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, या आपके पास इग्नोरिंग देयर पेटी फाइट्स या सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम। तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट ये है, वो कहता है कि हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जब उनके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको बेहतर तरीके से अगर फुलफिल करते हैं, उसको निभाते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर इंडिपेंडेंस जो आपके पास उनके ऊपर जो आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट वे है। ठीक है, तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। 6 में कहता है टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज। तो ये आपके पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, या डिस्कवरी लर्निंग कहेंगे या कॉन्सेप्ट मैपिंग कहेंगे। 6, तो ये आपके पास टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन जो होती है ये आपके पास इंक्लूड्स लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, तो ये डेफिनेट बात है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू सोक्राट्स एजुकेशन वाज प्रेज एंड इग्नोरेंस ऑफ। तो सुकरात के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू सुकरात, तो ये आपके पास बैड लक, ट्रूथ, सिन या नन ऑफ दिस। तो ये आपके पास ट्रूथ, अकॉर्डिंग टू सुकरात ये ट्रूथ है। एजुकेशन वाज रेज एंड इग्नोरेंस आर ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कहता है इफ आई एम 6 इन अ क्यू फ्रॉम आइदर एंड हाउ मेनी आर देयर इज द क्यू। तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 8 का ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू पेगट एंड अ चाइल्ड
understands logical operations or principles for problem solving in। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होता है, या आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 9 का आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पिगट के मुताबिक चाइल्ड अंडरस्टैंड्स लॉजिकल ऑपरेशंस। तो लॉजिकल अकॉर्डिंग पियाजे ये कहता था कि चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल ऑपरेशंस और प्रिंसिपल्स ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, कंक्रीट जो स्टेज होता है उसमें ये अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं या अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल ऑपरेशंस, तो ये चाइल्ड जो है ये अकॉर्डिंग टू पियागेट ये कहता है कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होता है इसमें ये अंडरस्टैंडिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को हम देखेंगे 10 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में कहता है फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक्स इज बेस्ट। यानी कि बड़ी क्लास है, स्ट्रेंथ, बड़ी स्ट्रेंथ की क्लास है, तो कहते हैं कि कौन सी टेक्निक से टीचर अगर टीचिंग करता है तो वो बेस्ट है। डिबेट डिस्कशंस, प्रैक्टिकल, ग्रुप वर्क विद द लेक्चर, या लेक्चर एंड क्लास नोट्स, या सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन। यानी कि कौन सी टेक्निक जो है वो बड़ी क्लास के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो सबसे बेस्ट ये है कि लेक्चर एंड क्लास नोट्स। ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़ी क्लास है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो लेक्चर दे और क्लास नोट्स प्रोवाइड करे, तो ये बेस्ट वे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में कहता है the variable that you change in the experiment also called the manipulated variable is। तो ये कंट्रोल्ड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या रिस्पॉन्डिंग है। 11, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्जेंट रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1943, 1944, 1945 या 1946। तो ये 12 का आपके पास आ जाएगा ये 1944। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉन्टाजियस। तो ये आपके पास रेबीज है, टेटनस है, या कैंसर है, या टाइफाइड है। ठीक है, तो 13 का आपके पास आ जाएगा ये टाइफाइड है। ठीक है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट 14 है। व्हाई इज द ओजोन इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। ओजोन जो है वो मैनकाइंड इंसानों के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज फॉर ऑफ सन, या इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एयर, या इट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, या इट रिलीजेस हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। 14, तो देखिए ओजोन लेयर जो होती है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं सूरज की, उनसे प्रोटेक्शन करती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 15 है। इसमें कहते हैं विच सॉफ्टवेयर वुड बी यूजफुल इन इंटीग्रेटिंग आर्ट इनटू द वर्क ऑफ बिगनर्स और वेरी यंग स्टूडेंट्स। इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, या एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 15 का आपके पास आ जाएगा ये इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें देखेंगे कि 16 में क्या कह रहे हैं। 16 में कहता है Who was the last गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर जनरल
और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? कायद आजम थे, लियाकत अली खान थे, सिकंदर मिर्जा थे या अयूब खान थे? तो 16 का आपके पास आ जाएगा ये सी, सिकंदर मिर्जा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 17 है। प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसोफर, scientist and mathematician was profoundly influenced by Al-Ghazali's mysticism। तो ये आपके पास ब्लेस पास्कल था, रूसो था, या जीन बोर्डिन था, या नन ऑफ दीस? तो 17 का आ जाएगा ये आपके पास रूसो था। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। हाउ वुड यू ड्रेस योरसेल्फ एज अ टीचर? तो कंफर्टेबली, डिग्निफाइड, फैशनेबली या ट्रेडिशनली? तो 18 का आपके पास आ जाएगा ये आपको पता है कि हाउ वुड यू ड्रेस योरसेल्फ एज अ टीचर। एज अ टीचर आप ड्रेस करेंगे वो डिग्निफाइड, एज अ डिग्निफाइड। ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 19 है। व्हाइल selecting a content for curriculum, one of the criterion is its relevance with the goals, suitability to age of pupils, या difficulty या significance? तो 19 का आपके पास आ जाएगा ये difficulty होगा इसका। ठीक है। while selecting a content for curriculum, one of the criterion in is its, तो ये जरा डेफिनेट बात है, ये बड़ा डिफिकल्टी कम है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5? तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गया इसमें। तो 20 का आपके पास आ जाएगा, ये डेफिनेट बात है, ये आ जाएगा क्योंकि 90 पे 2 का भी जाता है, 3 का भी, और ये 5 का भी, ये 290, यानी कि ये आपके पास 90 जो है ये ऑड है, इवन है। तो इवन जो होता है ये 2 का भी डिविजिबल होता है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों 3, 2 और 5 जो है ये टेबल इस पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 21 इसमें कहता है इन स्टेटिंग दी पर्पस ऑफ एजुकेशन, pragmatist would probably stress the need for तो instruction in the classics या experiences in democratic social processes या instruction in the process of scientific investigation या individual learning experiences। तो 21 का आपके पास आ जाएगा ये डी, इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है। नेक्स्ट 22 है। अकॉर्डिंग टू लिव Vygotsky, discrepancy between a child's mental age and the level he reaches in solving problems with assistance is to existing potential, probability of learning, capacity of learning या zone of proximal development। तो 22 का आपके पास आ जाएगा ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। द कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर कैन बी इवैल्यूएटेड बाय डैश इन इट्स वेरियस कंटेंट एरियाज। कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, रिटन टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट, टेस्टिंग स्टूडेंट्स या डिस्कशन विद क्लास। तो 23 का आ जाएगा ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, इनके कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर कैन बी इवैल्यूएटेड, तो ये सेल्फ असेसमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में कहते हैं करिकुलम इज अ फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज इन डैश ऑफ करिकुलम, ओल्ड कॉन्सेप्ट, कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट या लॉजिकल कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। 24 तो ये आपके पास आ जाएगा बी,
कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके पास 25 है, आई इज लेस क्रिएटिव इन नेचर एज इट डिपेंड्स ऑन टेक्निक्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सुपरविजन आएगा, बिहेवियर आएगा या प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस आएगा। तो ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट 26 है, तो 26 को हम देखेंगे, इसमें कहता है विच इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नोइंग, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर या प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस। तो 26 का आ जाएगा आपके पास ये ई अवेयरनेस। 27 है, सिंपोजियम इज द टाइप ऑफ, तो सिंपोजियम जो होता है ये टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड होती है, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा ऊपर पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो इट डिवेल्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन या मेंटेन्स डिसिप्लिन या कीप्स चिल्ड्रन बिजी या प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोमोट्स करता है मीनिंगफुल लर्निंग को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज, टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है, ये इवैल्यूएशन है। 29, तो ये आपके पास होता है टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर फॉर इज टेस्ट। नेक्स्ट 30 है हमारे पास, इसमें देखेंगे 30 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। तो ये करेक्ट स्पेलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। तो 30 में आपके पास आ जाएगा ये पी, ये जो है ये करेक्ट है, कॉशियस OCCASIONALLY, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग्स है, ठीक है। ओकाशनली, ठीक है, ओकाशनली, तो ये OCC, हाँ यही सही है, OCCASIONALLY, ठीक है, ये सही है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है dyslexia is associated with dyslexia is associated with mental disorder, ये वैसे भी मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, ठीक है। dyslexia is associated with मेंटल डिसऑर्डर के साथ ये लिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 32 है, तो 32 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, 32 में कह रहा है इन कोऑपरेशन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज अ डेलीगेटर मियरिस आई ही टीचर एड एज ए डैश टू स्टूडेंट्स, रिसोर्स, पार्टनर, इवेल्युएटर या एक्सपर्ट। तो 32 का आपके पास आ जाएगा ये रिसोर्स, कोऑपरेटिव मेथड में रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है, the variables in the experiment that do not change are called the dash variables, controlled, independent, dependent या manipulated। तो 33 का आपके पास आ जाएगा ये इंडिपेंडेंट होता है, या जो चेंज नहीं होता वेरिएबल तो वो इंडिपेंडेंट होता है, जो चेंज होता है वो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 34, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ग्रेड इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड स्कोर, रेटिंग स्केल या स्टैंडिंग। तो 34 का आपके पास आ जाएगा सी, रेटिंग स्केल होगा ज़रा, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेटिंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 35 है, इसको देखेंगे 35 में क्या कह रहे हैं,
fill in the blank will correct preposition. Do not cry dash spill milk. तो on आएगा, about आएगा, over आएगा या on। तो 35 का आपके पास आ जाएगा सी, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises। तो ये rationalism, deductive reasoning, inductive reasoning या probabilistic। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 का डी, डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट 37 है अ प्रोसीजर थ्रू विच वन अराइव्स एट अ फैक्ट, प्रिंसिपल, रूल और जनरलाइजेशन फ्रॉम सम स्पेसिफिक केसेस और एग्जांपल्स इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लॉजिकल मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। तो 37 का आपके पास आ जाएगा ये इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। यानी कि अ प्रोसीजर थ्रू विच वन अराइव्स एट अ फैक्ट, प्रिंसिपल, रूल और जनरलाइजेशन, तो ये आपके पास इंडक्टिव मेथड होता है। फ्रॉम सम स्पेसिफिक केसेस, तो ये आपके पास इंडक्टिव मेथड में आती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में कहता है करिकुलम कंसिस्ट ऑफ intended educational aims, outward expression of educational programs, all planned learning activities या all of these। 38 तो डेफिनेट बात है ये सारी इसमें आती हैं, तो ये आपके पास all of these आ जाएगा, ठीक है। 39 है which of the following is the highly desirable feature of a scientific study, selective attrition या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स या रेप्लिकेबिलिटी या इलसरी को रिलेशनल। तो ये आपके पास आ जाएगा 39 का सी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है इन विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेंशन इज अनलिमिटेड, तो सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। तो 40 का आपके पास आ जाएगा ये सी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट 41 है हु सेड एक्सपीरियंसेस लीड टू द साइंटिफिक अप्रोच, तो गजाली ने कहा था, प्लेटो ने या जॉन डेवी ने या इब्ने खल्दून ने। तो ये आपके पास इब्ने खल्दून ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट 42 है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, तो ये चार्टर एक्ट 1813 है, मैकाले रिपोर्ट है या आपके पास वुड डिस्पैच है या इंडियन एजुकेशन कमीशन है। तो 42 का आपके पास आएगा या आपके पास वुड डिस्पैच था, ठीक है। नेक्स्ट 43 है, 43 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 43 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल या ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। ये जो है इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ए आर कार्निलियस, एम आर कियानी, अब्दुल रशीद या मौलाना तमीजुद्दीन खर। तो ये आपके पास आ जाएगा 44 का सी, ये अब्दुल रशीद थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45 अ फेनोमेनन इन विच समथिंग दैट वाज प्रीवियसली लर्न
facilitates new learning tasks is transfer of learning, negative transfer of learning, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या करंट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो 44 5 का आ जाएगा आपके पास ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 है द फर्स्ट कंट्री ऑफ रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। ईरान था, सऊदी अरबिया था, ये चाइना था या तुर्की था। तो 46 का आपके पास आ जाएगा ए ईरान। सबसे पहले ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट हमारे पास 47 क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे कि 47 में क्या कह रहे हैं। 47 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल। चिल्ड्रन फॉलोज द वे अदर स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपके पास ये भी आ जाएगा ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, ये डेफिनेट बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 48 अ हाइपरलिंक इज a word phrase that when clicked displays another document, a scripting language, a world wide web gateway, a system that employs multimedia resources। तो 48 का आपके पास आ जाएगा ये ए a word phrase that when clicked displays another document को डिस्प्ले करता है, ये हाइपरलिंक है। नेक्स्ट आपके पास है 49 कंप्लीट द सीरीज 5 9 17 39। तो ये स्टैट से वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 49 का आपके पास आ जाएगा ये 65 आएगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट ईयर जो है 65 आएगा और 65 याद है। ठीक है, सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो 65 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 50 एमसीक्यूज। 50 में हम देखेंगे ये इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कश्मीर डिस्प्यूट वाज टेकन टू द UN Security Council by India in October 1957, December 1947, January 1948 या none of these। तो ये आपके पास आ जाएगा जनवरी 1948। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 है द इंडस वाटर्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकन बाय USA, यूनाइटेड नेशंस, IMF या वर्ल्ड बैंक था। तो 51 का आपके पास आ जाएगा ये वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 है रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल इज द एग्जांपल ऑफ। इन एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर जो है उसको रीड किया जाता है, ये किस चीज की एग्जांपल है, इसके बारे में पूछना है। इंटेंसिव रीडिंग इसको कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे, या स्कैनिंग कहेंगे, या स्किमिंग कहेंगे। तो 52 का आ जाएगा आपके पास बी, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। नेक्स्ट 53 है, इसमें कहता है रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स यूजिंग द सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट पीपल इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक्सप्लोरेशन है, हाइपोथेसिस है, रेप्लिकेशन है, या एम्पिरिसिज्म है। तो ये आपके पास आ जाएगी रिसर्च, ये रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट 54 है, इसमें कहता है एलिगेंट इंस्टीट्यूट गजेट वाज अ डेली पेपर, अ वीकली पेपर, अ क्वार्टरली पेपर या मंथली। तो 54 का आपके पास आ जाएगा ये अ वीकली पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 फर्डिनेंड मैक्रोस वाज एन autocratic ruler of Hawaii, कोलंबिया, लेबरिया या लाइब्रिया या आपके पास फिलिपाइंस। तो ये आपके पास था फिलिपाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 56 है, इसको हम देखेंगे 56। 56 में कहता है
कि व्हाट डज नेटो स्टैंड्स फॉर। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके पास यही इसका ये इसका एब्रिविएशन है, ठीक है। तो 56 का आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 57, which thing provides more detail about teaching and learning elements। सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, करिकुलम है या एग्जामिनेशन है। तो 57 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास सिलेबस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 58, इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू pragmatism, naturalism and existentialism। तो ये है emphasis on spiritual aims of education, emphasis on the individual, emphasis on physical environment या emphasis on value education। 58, तो 58 का आपके पास आ जाएगा ये emphasis on the individual, which of the following characteristic, ये तीनों में जो है ये आपके पास individual पे emphasis करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, करिकुलम एंड डैश में बी स्टडीड एंड एनालाइज एज सेपरेट एंटिटीज बट कैन नॉट फंक्शन इन म्यूचुअल आइसोलेशन। ए कंटेंट, बी ऑब्जेक्टिव, सी इंस्ट्रक्शन या डी सिलेबस। तो 59 का आपके पास आ जाएगा सी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 60 एमसीक्यू, इसको हम देखेंगे 60 में क्या कह रहे हैं। 60 में कहता है व्हाट इज वन प्रॉब्लम टीचर्स हैव विद एड्रेसिंग मीडिया लिटरेसी, बीइंग कन्विंस्ड इट इज नीडेड, डिटरमिनिंग कंपोनेंट स्किल्स या फिटिंग इट इनटू फुल करिकुलम या फिगरिंग आउट हाउ टू टीच इट। तो 60 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास डिटरमिनिंग कंपोनेंट स्किल्स, ठीक है, ये इसका ऑप्शन आएगा। यानी कि वन प्रॉब्लम टीचर्स हैव द एड्रेसिंग मीडिया लिटरेसी, तो डिटरमिनिंग कंपोनेंट स्किल्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 61 है, थिंक ऑफ नंबर डिवाइडेड इट बाय 4 एंड ऐड 9 टू इट, इफ द रिजल्ट इज 15 व्हाट इज द नंबर। तो ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके पास 24 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 62 है, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन nomothetic dimension and ideographic dimension will provide better results was finding of theory X, theory Y या ग्रेडमैन थ्योरी या सोशल सिस्टम थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी थी ये आपके पास? तो ये आपके पास थी ग्रेडमैन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट 63 है, 63 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 63 में कहते हैं असामुल हक कुरैशी इज द लीडिंग डैश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, स्क्वाश, टेनिस, हॉकी या स्नूकर। असामुल हक, तो ये आपके पास टेनिस का था, ठीक है। 63 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट 64 है, इसमें कहता है व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ क्लास। इन कौन सा वे जो है क्लासरूम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है? आस्क फॉर अदर टीचर्स ओपिनियन या डिपेंड्स ऑन वंस ऑन ओपिनियन या थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस या यूज द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव। तो ये डेफिनेट बात है इन सब में, ये आपके पास सी बेस्ट ऑप्शन है, थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन और इम्प्लीमेंट द गुड वंस, जो भी गुड वन है उसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 है, तो 65 में कहता है साइंटिफिक इंक्वायरी इन रिसर्च बीइंग begins with a problem to solve or a question to answer, observation, laboratory test या a checklist procedures। तो 65 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बी बेस्ट है
ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी जो है इन रिसर्च बिगेन्स विद, कहां से शुरू होती है? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 66। 66 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 66 में कहता है इन अ कंप्यूटर व्हाट डज ओवर स्टैंड्स फॉर? ऑप्टिकल सेंसिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। नेक्स्ट 65, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन? इंडिविजुअल एम, सोशल एम, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम या स्पेसिफिक एम। तो 67 का आपके पास आ जाएगा, ये इंडिविजुअल एम होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन इज इंडिविजुअल एम। Next 68 है the level of school administration can best be judged through head teacher, building, beautiful building या learning outcomes या teacher students relations। तो 68 का आपके पास आ जाएगी, ये डेफिनेट बात है कि स्कूल का लेवल या लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको बस जज करने का तरीका ये है कि आउटपुट्स किस तरह के हैं, ठीक है। लर्निंग आउटपुट्स जो हैं वो किस तरह, वो अगर अच्छे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट 69 है, इसमें व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल्स? दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रीजन इंक्वायरी इन प्रैक्टिस, दे गाइड थॉट या मॉडल सजेस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन थ्योरी या दे एड अस इन मेकिंग डिसीजन। तो 69 का आपके पास आ जाएगा ये ए, दे प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ रीजन इंक्वायरी इन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 में कहता है अकॉर्डिंग टू डैश utilitarianism is foundation of objective of education, अल गजाली, अल्लामा इकबाल या शाह वलीउल्लाह या इब्ने खल्दून। तो 70 का आपके पास आ जाएगा ये शाह वलीउल्लाह थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 71 है शाह ऑफ ईरान रजा शाह पहलावी was ousted from power by a revolution in the year 1976, 1977 या 1978 या 1979। तो ये आपके पास आ जाएगा 1979। नेक्स्ट 72 है केस एंड affect relationships are studied by dash studies, clinical, comparative, developmental या experimental। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, द डल चिल्ड्रन रिक्वायर्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या कॉग्निटिव काउंसलिंग। 73, तो 73 का आपके पास आ जाएगा बी, ये क्लिनिकल काउंसलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 74 है। 74 में कहता है बेनिफिट्स ऑफ एविएट्स आर दैट दे ग्रेट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी या ऑल ऑफ दिस। 74, तो देखें इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, ए बी सी, तो ये आपके पास ऑल ऑफ दीज आएगा इसका बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 75 है मिसेस आसिफ इज राइटिंग हर डेली ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ स्टूडेंट एंड राइट्स विद इंटरप्रिटेशन दैट without interpretation that the students is not completing the classwork and is constantly speaking out of turn
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स डज शी appear to be using? प्रिडिक्शन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लोरेशन? तो डेफिनेट बात है ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 76 है। 76 में क्या, इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज? प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहेंगे इसको, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या समेटिव इवेल्युएशन। तो ये आपके पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है, यानी कि इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग, लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है। नेक्स्ट 77 है, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट that measures what it claims to measure. What it claims to measure is validity, differentiability, objectivity या reliability. तो 77 का आपके पास आ जाएगा ए, ये validity होगा, ठीक है। What it claims to measure, तो ये आपके पास validity में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें तो with what different name is short term memory of now? Immediate memory, permanent memory, क्विक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? 78, तो ये आपके पास आ जाएगी प्राइमरी मेमोरी, इसको कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट 79 है। 79 में हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं अल शबाब अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन is mainly active in इथियोपिया, इंडोनेशिया, माली या सोमालिया? तो कहाँ पे एक्टिव है ये? तो ये 79 आपके पास आ जाएगा, ये सोमालिया में है, ठीक है। नेक्स्ट 80 है, स्टूडेंट्स बिगिन लर्निंग विद एन एक्टिविटी डिजाइन टू लीड देम टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स और कंक्लूजन्स इन। डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन होगी, इनडायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन, डिस्कवरी लर्निंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग होगी। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ये डिस्कवरी लर्निंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 81 है, अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ करिकुलम इज? करिकुलम डिजाइन, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम इवैल्यूएशन या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम? 81, तो ये आपके पास आ जाएगा करिकुलम डिजाइन होगा, फ्रेमवर्क जो होगा ये आपके पास करिकुलम डिजाइन होगा। नेक्स्ट आपके पास 82 है, अ ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डैश, इंप्रूवमेंट ऑफ अ पैराग्राफ, making reports based on information, show schematic diagrams या summary of relationships between facts? 82, तो 82 का आपके पास आ जाएगा बी, मैपिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इसके लिए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट आपके पास है 83, मदरसा गाजियाबाद वाज लेटर कॉल्ड, बाद में उसको विक्टोरिया स्कूल, सेंट एंथोनी स्कूल या कैथीड्रल स्कूल या सेंट पीटर स्कूल? तो इसको बाद में लेटर ऑन कॉल्ड क्या इसको करा जाता है, यानी कि बाद में इसका क्या नाम रखा गया, इसको क्या कहा जाता था? तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको बाद में विक्टोरिया स्कूल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 84। तो 84 में कहता है, स्किल टू एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट टू गेन अ सिंगल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सिमुलेशन, अकोमोडेशन या आपके पास अडेप्टेशन या आपके पास स्कीमा? तो 84 का आपके पास आ जाएगा सी, अडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? ओरल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स? तो 85 का आपके पास आ जाएगा डी, है फॉर्मेटिव में प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टूल ऑफ ये टूल जो प्रोजेक्ट्स जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 है, द बाउंड्री कमीशन टू
डी demarc demarcate the borders of India and Pakistan was headed by लॉर्ड माउंटबेटन ने हेड किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ या क्लेमेंट एटली या आपके पास सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। तो 86 तो ये आपके पास रेडक्लिफ थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 87 तो 87 में कहते हैं द पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम इज हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, डाटा या एक्सपेरिमेंट। 87 तो 87 का आ जाएगा ये ज़ाहिर जो पॉसिबल सॉल्यूशन हम सपोज करते हैं वो हाइपोथेसिस ही होगा। नेक्स्ट 88 है व्हिच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम नाउन टू अननाउन या प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। 88 तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट 89 है एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट, स्टॉक, गोल्ड ग्रांट्स या एक्सपेंडिचर्स। 89 तो ये आपके पास सैलरी डिस्बर्समेंट में होता है। ठीक है, एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट 90 है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो ये आपके पास होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आपके पास 91 इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपर्ट, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर या फॉर्मल अथॉरिटी। 91 तो 91 में आपके पास ये इसमें एक्सपर्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 92। 92 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। तो 92 में कहता है effective teaching, effective teachers treat all students equally, impartially, with no regard to equality या not equally। तो 92 तो ये डेफिनेट बात है कि effective teachers जो होंगे वो सब स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 93 है when several principles are integrated into statements that explain a phenomenon they are part of solution, applied knowledge, theory या principle। तो 93 का आपके पास आ जाएगा ये solution आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 94 है exquisite exquisite means exquisite mean of great beauty, strange, exclusive या enjoyable। तो exquisite means ये आपके पास ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 95 है विच लर्निंग थ्योरी इज कंट्रीब्यूटेड बाय जेन पिगट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो 95 का आ जाएगा आपके पास ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, आपको पता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 96 हु इज द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ब्रूनर था, पिगट था या मिल था या जॉन डेवी था। तो 96 का आपके पास आ जाएगा ए, ये ब्रूनर था। ठीक है, तो आज हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो 94 तक ही थे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी। तो पेडागोजी का कोई भी एग्जाम आए जिसमें पेडागोजी आती हो तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको अपने गौर से अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।